नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों के। नीतीश सरकार आज विधानसभा में 75% आरक्षण लाएगी। प्रस्ताव आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। जो बिहार विधानसभा से बाहर का मामला है, जातिगत सर्वे के बाद इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को पहले ये समझना होगा कि ये जनगणना नहीं, सर्वे है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। जो बिहार विधानसभा से बाहर का मामला है, बिहार सरकार अगर इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है और देश के कानून के अंतर्गत उसे किया जा सकता है तो उन्हें करना चाहिए। मैं बार बार कह भी रहा हूं कि जिसकी जो संख्या है और अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है, इसके अलावा खुद लूट कर और अपने बच्चों को जो बैठाए हुए हैं वो सही नहीं है। पिछले 32 सालों से नीतीश और लालू को छोड़कर बिहार में राज कौन कर रहा है? नीतीश और लालू अगर बिहार में आज राज कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का कोई नेता तो किया नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश और लालू यादव अगर बिहार में राज कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का कोई नेता तो किया नहीं है। अगर समाज की हकमारी हुई है, जो कि दिख भी रहा है, तो ये हक मारने वाले लोग कौन हैं? जातिगत सर्वे जो आए इसे देखकर तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। 32 सालों से ये कह रहे हैं कि पिछड़े समाज का भला करने के लिए खड़ा हूँ। दूसरी तरफ इसी पिछड़े समाज को वंचित रख आप कुर्सी पे बैठे हैं। दोषी आप हैं तो इस्तीफा दीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। पहली बात आप ये समझिए कि इस सर्वे का, ये जनगणना नहीं, ये सर्वे है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर की का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए। अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है कि आप पूरे समाज की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूट के अपने और अपने बच्चे बैठे हुए हैं। भाई, नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया ये बता दीजिए हमको। राज अगर बिहार में नीतीश और लालू कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का नेता आकर तो किया नहीं है। तो अरे आंकड़ा है तो बता तो रहे, आंकड़ा यही तो दिखाया गया कि भाई तुम समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ नहीं मिला। तो लाभ किसने नहीं दिया? आप पत्रकार हैं, आप लाभ दे दीजिएगा। जो सत्ता में बैठा उसी को न देना है। तो उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो। जाना है दाहिने तो जाना है कलकत्ता, बैठ गए हो दिल्ली के ट्रेन पे। अगर समाज की हकमारी हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये हकमारी करने वाले लोग कौन हैं? कौन है ये बताओ? सत्ता में कौन बैठा है? तो बैठे हैं तो उनसे पूछ क्यों नहीं रहे कि सर अगर आप तो 32 वर्ष ये तो आंकड़े आए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आप 32 वर्ष से कह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज का भला करने के लिए खड़ा हैं और उन्हीं पिछड़े समाज को आप वंचित करके कुर्सी पर बैठे हैं और 1-2 साल से नहीं 32 साल से बैठे हैं। तो दोष किस पर लगा रहे हो भाई? दोष किस पे लगा रहे हो? दोषी तुम हो, तुम इस्तीफा दो।